और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। फलस्तीन, लेबनान और यमन के बाद अब सीरिया इजराइल का अगला निशाना बना है। ताज़ा हमले में इजरायली सेना ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर बड़ा हमला किया। यह हमला राजधानी दमिश्क के पास सीरिया सरकार के समर्थक बंदूकधारियों और ड्रूज अल्पसंख्यक संप्रदाय के लड़ाकों के बीच कई दिनों तक चली झड़पों के बाद हुआ है। दरअसल इजराइल ड्रूज समुदाय के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है और इस संघर्ष के और गहराने के आसार हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सीरिया को साफ संदेश, इजराइल का स्पष्ट आदेश, ड्रूज को छुआ तो मिलेगी मौत। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल की टेढ़ी नजर पड़ोसी देश सीरिया के शासकों पर है। वैसे तो बशर अल असद के शासन के पतन के बाद से ही इजराइल सीरिया पर बार बार हमले कर नए शासकों को संदेश दे रहा है, लेकिन गुरुवार की रात राष्ट्रपति महल के परिसर को निशाना बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि दमिश्क के दक्षिण में सेना की तैनाती कतई मंजूर नहीं है। हालांकि इजराइल ने ताजा हमले के लिए अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की सुरक्षा को बड़ा कारण बताया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि ड्रूज समुदाय को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाला जा सकता है। महल परिसर में हुई भीषण बमबारी से दमिश्क में खलबली मच गई है। इससे पहले ड्रूज समुदाय के बंदूकधारियों और सरकार समर्थक लड़ाकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद इजराइल ने बुधवार को सहनाया में हवाई हमला किया था। इजराइल ने ड्रूज समुदाय पर हमले की तैयारी में जुटे लोगों को निशाना बनाने का दावा किया था। दरअसल राजधानी दमिश्क के करीब जरामाना शहर में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप से हिंसा भड़क उठी थी। क्लिप में पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित विवादित टिप्पणी की गई थी। इस ऑडियो को एक ड्रूज धर्मगुरु से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया। जांच में भी स्पष्ट हो गया कि ऑडियो में आरोपित धर्मगुरु की आवाज नहीं है, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका समेत दूसरे कई देशों ने ड्रूज समुदाय के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। असद शासन के पतन के बाद से ही इस अल्पसंख्यक समुदाय के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सीरिया ने विदेशी हस्तक्षेप की निंदा करते हुए ड्रूज समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ड्रूज इस्लाम की एक शाखा को मानते हैं और आमतौर पर सीरिया, लेबनान और इजराइल में फैले हुए हैं। समुदाय खुद को इस्लाम की प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। इनके यहाँ धर्म परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। समझौते के बावजूद असद शासन के दौरान भी इनके खिलाफ हिंसा होती रहती थी, लेकिन अब इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। दरअसल इजराइल में ड्रूज समुदाय के लोग उच्च पदों पर है और नेतन्याहू के समर्थक माने जाते हैं। लिहाजा इजराइल इनकी रक्षा के लिए सीरिया में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या ड्रूज समुदाय एक बड़ा कारण है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमला किया या कुछ और कारण है? देखिए, ऐसा है कि जो इजराइल जो है हमले जो पहले से करता आ रहा है। दिसंबर में जो अल असद की गवर्नमेंट गिरी, उसका भी बहुत बड़ा कारण कहा जा रहा है कि इजराइल ने उनकी कमर तोड़ दी थी हमले कर करके। और उसके बाद में टर्की और जो है यूएस सपोर्ट से कह रहे हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई उसके जिसके लिंक थे अलकायदा से और आईसिस से, ना उन्होंने जो नए राष्ट्रपति वहां बने हैं उन्होंने कहा कि वो संबंध मैंने सब खत्म कर दिए हैं। और वहां पर सीरिया में एक समस्या क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय काफी लोग वहां पे हैं, काफी ग्रुप्स हैं जो अल्पसंख्यक हैं। तो और जो इनफैक्ट जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे क्या नाम है इनका, असाद, ये भी जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंधित रखते थे। और मार्च में करीब 1700 लोग उनके मारे गए, उनके समुदाय के। उससे अल्पसंख्यकों में बड़ी जो है हड़बड़ाहट थी। जबकि नई सरकार ने जो है ये कहा, जो एचटीएस की सरकार है जिसके लीडर जो है अहमद अल शारा हैं,
उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब अल्पसंख्यकों को साथ में रखेंगे, और उन्होंने 23 मेंबर की गवर्नमेंट भी बनाई। लेकिन उससे क्या हुआ है कि थोड़ा लोगों में सब में घबराहट है। और जहां तक ड्रूज का सवाल है, ड्रूज जो है बहुत ही क्लोज हैं इजराइल के। और इजराइल के, जैसा अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि उनके जो ड्रूज हैं वो सरकार, इजराइल की सरकार में, फौज में भी हैं। और इजराइल के वो बहुत बड़े सहयोगी माने जाते हैं कि उनके दोनों के आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है। तो जैसा ही ये मंडे को ये झगड़ा शुरू हुआ, ये वीडियो ऑडियो क्लिप के ऊपर, इजराइल वहां करीब करें कि 100 के करीब लोग मारे गए हैं। और उस झगड़े के में इजराइल ने कहा कि जो हम उनकी सुरक्षा करेंगे, और उसके लिए उन्होंने ये अटैक किए हैं। ये दूसरा अटैक हुआ है जिसमें पैलेस के पास जो हुआ है। और इजराइल क्लियर कह रहा है कि जो है ये हम ड्रूज को सुरक्षा प्रदान करेंगे, और इसके लिए हम जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इसमें ऑफ कोर्स एक ये भी है, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है नई गवर्नमेंट में। उनको लगता है कि ये उनके विरोध में काम करेंगे, बिकॉज उनको सपोर्ट है सऊदी अरबिया का, टर्की का, कतार का। कतार ने तो इसका बहुत अभी नाराजगी भी जाहिर की है, उसका बड़ी आलोचना की है। तो इजराइल जो है बेसिकली अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है सीरिया में, क्योंकि वो ईरान से भी वो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट दे रहे थे। तो आई थिंक इजराइल जो है अपना ये अटैक जो है रूस के सपोर्ट में है, और दिखाने की कोशिश है कि इस सीरिया में दखल है इजराइल। सिंघल साहब, कहीं ना कहीं सीरिया आरोप लगा रहा है कि ये जो हरकतें इजराइल की अब सामने आई हैं, इससे एक क्षेत्रीय तनाव वहाँ पर हो सकता है। हालांकि हम अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो काफ़ी तनाव वहाँ पर हैं। क्या एक नया तनाव ये शुरू हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, सीरिया एक जो है नया बैटल ग्राउंड बन गया है, क्योंकि ईरान अभी तक इसमें बहुत बड़ा मेजर प्लेयर था सीरिया में। रशिया और ईरान बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन जब से असद की गवर्नमेंट गई, उसके बाद से उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया, क्योंकि हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर तोड़ती। लेकिन टर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के इसमें सामने आया, क्योंकि सीरिया में कुर्द बहुत हैं, और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं सारे मिलाकर के, जो इराक है, सीरिया में है, टर्की में है, वो सारा मिलाकर के कहते हैं कुर्दिस्तान हम बनाएंगे। तो टर्की जो है पूरी कोशिश में है कि इनको बिल्कुल जो है खत्म कर दिया जाए। और उन्होंने अपनी कोशिश करके अब कुर्द्स को, जो सीरिया के कुर्द थे, उनको जो है गवर्नमेंट में शामिल कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस गवर्नमेंट पर, जो नई जो गवर्नमेंट आई है, उस पर जो है टर्की का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो टर्की अब बहुत बड़ा प्लेयर बन गया इसमें। उधर जो है ईरान और रशिया पहले से ही प्लेयर थे, अमेरिका प्लेयर इसमें है ऑलरेडी, और इजराइल एक नया प्लेयर बन के आ रहा है, जो क्योंकि सीरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर अभी तक इजराइल पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया था, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था। नाउ दे आर गोइंग टू मेक एन इन्फ्लुएंस। तो इसमें जो है पूरी जो है एक नया जो है युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, और भी मुश्किलें इसमें मुझे लग रहा है अभी सामने आई। सिंघल साहब, अगर हम जो इस वक्त सीरिया के नेता हैं अहमद अल शरा, उनकी अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से उन्होंने बशर अल असद के शासन को अपदस्थ किया था, उसके बाद हमने देखा है कि उनकी कूटनीति काफ़ी दुनिया में चौंकाने वाली कूटनीति रही। जब वो सीरिया में सत्ता में आए तो कई देशों से, जिनके साथ सीरिया के अच्छे संबंध नहीं थे, वो संबंध अच्छे हो रहे हैं। सीरिया के अंदर अगर हम कुर्दों की बात करें, कुर्दों को भी वो अपने साथ लाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये जो नया तनाव शुरू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं वैसे ही अस्थिरता है सीरिया में, उसको और बढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो सबकी उम्मीदों के खिलाफ अहमद अल शरा आए जब बन के, क्योंकि एक बहुत ही कट्टरपंथी नेता के रूप में वो जाने जाते थे, क्योंकि उनका आईसिस और अलकायदा से बहुत गाढ़ा संबंध था। लेकिन जब उन्होंने नई गवर्नमेंट फॉर्म की असद को हटा करके, उसके बाद उन्होंने कंप्लीटली एक दूसरा रूप लिया और एकदम लिबरल बन के आए, और उन्होंने कोशिश करी है कि वो सबको अपनी तरफ साथ लेके चलें। लेकिन आपस में कॉन्ट्रडिक्शन उनमें आपस में इतना है, क्योंकि माइनॉरिटी जो है, जितनी माइनॉरिटीज हैं, उनका ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि अभी तक जो सीरिया में हिस्ट्री रही है कि जो भी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने अब तक दूसरी माइनॉरिटी को दबा के रखा है।
तो आपने जैसा भी कहा कि कुर्द्स को अपने साथ में लिया है क्योंकि वो टर्की का इन्फ्लुएंस है, जैसा मैंने कहा। तो कोशिश करी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें अभी बहुत मुश्किल है, जब अगर अनलेस की जो है ये सारे देश जो रीजनल पावर्स हैं वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर के उनकी सपोर्ट करें, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल मुझे नजर आ रहा है नियर फ्यूचर में। क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि सीरिया को लेकर के या जो कुछ अभी वहां पर चल रहा है ड्रूज को लेकर के, क्योंकि तुर्की वहां पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो तुर्की और इजराइल के बीच में सीधे तौर पर तनाव उत्पन्न हो सकता है क्या? देखिए, तुर्की और जो है इजराइल के बीच में तनाव तो पहले से ही है, लेकिन और सीरिया एक उनका प्लेग्राउंड बन गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तुर्की जो है सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि कुर्द्स जो वहां पे बहुत हैं और अपनी कुर्द जो प्रॉब्लम है टर्की की उसको वो सीरिया के थ्रू सॉल्व करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि कुर्द्स को कि मैं आपकी प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करूंगा क्योंकि उनमें पावर शेयरिंग आपको मिलेगी। तो लेकिन इजराइल अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है उस एरिया में, गोलन हाइट्स में ऑलरेडी है, और वो बात उन्होंने जो एक कॉरिडोर भी बनाया है कि जिसमें उसमें ताकि जो हिजबुल जो है वो फिर से ना उभर के आए। तो इजराइल और टर्की दोनों के बीच में तनाव की पूरी संभावना है। युद्ध होना अभी मेरे विचार से नहीं लगता कि वो स्थिति अभी तक बनेगी, लेकिन तनाव बराबर बना रहेगा और दोनों इसके लिए आई थिंक सीरिया इज गोइंग टू सफर, सीरिया सफर करेगा लेकिन तनाव बना रहेगा। ठीक है सिंघल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। यार